सचिन उपाध्याय, रोटरैक्ट क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट से। हम लोग सीख रहे थे मात्राओं के बारे में। ठीक है, बहुत सारी मात्राएं हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखी हुई हैं। आज जो मात्रा हम लोग सीखने वाले हैं वो है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसी क्लास में औ की भी मात्रा हम लोग इसी क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बात करें ओ की मात्रा की, तो ओ की जो मात्रा होती है वो कुछ ऐसे लिखी जाती है, ऐसे लगती है। मतलब किसी वर्ण पर अगर, जैसे कोई वर्ण समझ लीजिए है का, पर अगर ऐसे कोई मात्रा लगी हुई है, एक लाइन ऐसे, उसके बाद में एक लाइन ऊपर की तरफ लाइन, तो उस मात्रा को बोलते हैं क्या? ओ की मात्रा। ठीक है, तो हम लोग पहले ओ की मात्रा सीखेंगे। ओ की मात्रा कैसे वर्ण में लगती है, फिर उसका जो उच्चारण होता है कैसे होता है, कैसे शब्द बनते हैं। उसके बाद में हम फिर वाक्य, जैसे पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वैसे हम लोग वाक्य भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहले ओ की मात्रा को हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पहला चित्र बना हुआ है आप लोगों के सामने, वो एक पक्षी है, बहुत ही सुंदर पक्षी, जिसका नाम है मोर। ठीक है, अब देखने से तो समझ में आ रहा होगा कि ये मोर है। उसके बाद में अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है शब्द मोर, शब्द मोर जिन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर वर्ण, पहले वर्ण की बात करें तो यहाँ पे वर्ण कौन सा वर्ण है? ये वर्ण है माँ। ठीक है, अब वर्ड माँ के बाद में, जैसा कि आप सभी लोग पहचान गए होंगे, ये जोड़ का चिन्ह है। उसके बाद में ये जो मात्रा लगी हुई है वो है ओ की मात्रा, जो कि हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये हो गया ओ की मात्रा, मतलब वर्ण माँ, उसके बाद में ओ की मात्रा, उसके बाद में वर्ण रा। ये कौन सा शब्द हो जाएगा? मोर। मोर का चित्र आप लोगों के सामने बना हुआ है। ठीक है, तो ये चित्र हो गया मोर, और ये चित्र के अनुसार उसका शब्द हो गया मोर। तो ये हमने देखा कि शब्द मोर पर, जो मोर में जो मात्रा लगती है वो किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। तो ओ की मात्रा हम लोग इस क्लास में अभी सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो चित्र आप लोगों के सामने बना हुआ है, ये भी एक पक्षी है जिसका नाम है तोता। ठीक है, देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये तोता है, हरे कलर का होता है। अब ये जो शब्द है वह किन वर्णों और मात्राओं से मिलकर के बना है वो हम लोग पढ़ते हैं। ये जो वर्ण है, ये वर्ण है कौन सा वर्ण? ता। और वर्ण ता, उसके बाद में उस पर ओ की मात्रा है। फिर वर्ण ता है और उसके बाद में दूसरे वाले वर्ण ता पर आ की मात्रा है। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तोता हो जाएगा। ठीक है, पहला जो शब्द था वो मोर था, दूसरा जो शब्द है वो है तोता। अब इस शब्द में ओ की भी मात्रा है और आ की भी मात्रा है। आ की मात्रा हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। अब ये जो तीसरा चित्र बना हुआ है आप लोगों के सामने, ये किसका चित्र है? ये एक टोपी है जो कि हम लोग लगाते हैं। ठीक, अब इसमें भी ये जो टोपी शब्द है, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द में भी क्या है? ओ की मात्रा आएगी। ठीक है, ओ की मात्रा आएगी ही आएगी, और इसके अलावा भी कोई मात्रा आएगी, जो कि जो मात्रा हम लोग पहले से सीख चुके हैं वो मात्रा आएगी। अब देखिए यहाँ पे वर्ण टा, वर्ण टा हो गया। उसके बाद में ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा है ये कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा, ये हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, उसके बाद में वर्ण पा, उसके बाद में ये जो मात्रा है कौन सी मात्रा? ये बड़ी ई की मात्रा, ये भी मात्रा हम लोग सीख चुके। तो ये सबको मिला देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? टोपी। शब्द बनेगा टोपी, और टोपी का चित्र हमारे सामने यहाँ पे बोर्ड पे बना हुआ है। ठीक, तो ये तीन चित्र हम लोगों ने देखा, समझा। उसके बाद में इससे संबंधित जो भी शब्द थे, मात्राएं थी, और जो वर्ण थे, जिन वर्णों से मिलकर के ये शब्द बने हुए थे, वो हम लोगों ने अभी पढ़ा। इसके बाद में चौथे चित्र को अगर देखें तो यह एक घोड़ा है। ठीक, अब घोड़ा जो शब्द है, इसके वर्णों पर विचार करते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
कौन सा वर्ण है? ये वर्ण है घा। और उसके बाद में इस पर जो मात्रा है वो है ओ की मात्रा। और यहाँ पे वर्ण है ड़ा, ठीक है, ड़ा वर्ण है। और यहाँ पर जो मात्रा है वो है आ की मात्रा। ठीक, अब इन सबको मिला दीजिए तो कौन सा शब्द बन जाएगा? बूढ़ा शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब ये 4 चित्र हो गए, 4 शब्द हो गए। और उन सारे शब्दों में हमने मात्राएं भी देख ली, कौन सी मात्राएं हैं। ओ की मात्रा आई, आ की मात्रा आई, के बाद में यहाँ पे बड़ी ई की भी मात्रा हमको देखने को मिली। ठीक, अब इसके बाद में ये जो पांचवा चित्र है, एक चित्र और हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद के चित्र आप लोगों को, जैसे आप लोग अभ्यास करते आ रहे हैं, ठीक है, हर क्लासेस में, ऐसे ही इन सभी चित्रों का अभ्यास करना है। ठीक है, मात्राओं को क्या करना है? मात्राओं को जोड़ करके पढ़ना है। अब यहाँ पे देख रहा होगा कि एक थाली लगी हुई है, थाली के बगल में 2 ग्लास है और उसमें बहुत सारी कटोरियाँ रखी हुई हैं। कटोरियों में बहुत सारे क्या है? व्यंजन रखे हुए हैं, खाने के सामान रखे हुए हैं। ठीक, अब मतलब कुल मिला के ये एक क्या है? भोजन रखा हुआ है एक थाली में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो शब्द है भोजन, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। अब भोजन जो शब्द है, इसमें पहला जो वर्ण है वह वर्ण है भा। उसके बाद में जो मात्रा लगी हुई है उस पर है ऊ की मात्रा, फिर वर्ण जा, उसके बाद में वर्ण ना। ठीक, ये हो गया कौन सा शब्द हो गया? ये शब्द हो गया है भोजन। तो भोजन का चित्र और शब्द भी यहाँ पे भोजन। और हमने क्या सीखा? यहाँ पे हा पर ऊ की मात्रा लगी। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जोकर बना हुआ है, जोकर का चित्र है। इस पे भी वर्ण जा पर ओ की मात्रा है, उसके बाद में वर्ण का और वर्ण रा है। ये शब्द बन जाएगा, इन सबको मिला करके कौन सा शब्द बनेगा? जोकर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे एक बोतल है और ये जो चित्र है, ये चित्र किस चीज का चित्र है? ये एक खरगोश है। ठीक है, तो ये बोतल हो गया, ये खरगोश हो गया, ये दोनों आपको क्या करना है? अभ्यास में पढ़ना है। उसके बाद में ये तो हो गया चित्र के माध्यम से हमने समझा कि शब्दों में या वर्णों में कैसे ओ की मात्रा लगती है और फिर कैसे शब्द बनते हैं, शब्द का उच्चारण हम कैसे करते हैं। अब बिना चित्र वाले हम लोग शब्द देखेंगे। कैसे बिना चित्र के हम लोग पढ़ करके पहचानेंगे, पढ़ करके जानेंगे कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे पहले शब्द की, ये जो पहला शब्द है, शब्द यहाँ पे है, मतलब ये जो पहला वर्ण है शब्द का। अब यहाँ पे देखिए वर्ण खा लिखा हुआ है और उस पे पहले से मात्रा लगी हुई है। कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है, जो मात्रा हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ओ की मात्रा कुछ ऐसे समझ, ठीक है। तो ये ओ की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पे वर्ण कौन सा वर्ण है? ला। अब यहाँ पे ये जो दोनों वर्णों और इस पे जो मात्रा पहले से खा पे लगी हुई है, सबको मिलाएं तो कौन सा शब्द बनेगा? खोल। ठीक है, खोल। खोल का मतलब किसी चीज को खोलना भी होता है, ठीक है, या बहुत सारी, जैसे रजाई का खोल होता है, तकिए का खोल होता है, तो ये शब्द खोल लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो शब्द है ये 2 वर्णों से मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है। अगर इस शब्द, ये भी जो भी शब्द लिखा हुआ है, मान लेते हैं हमको नहीं पता है, ठीक है, जो भी शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे इसके पहले वर्ण पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्ण डा। डा मतलब जिस वर्ण से डमरू होता है वो वर्ण लिखा हुआ है डा। उसके बाद में उस पर लगा हुआ है ओ की मात्रा, फिर जोड़ का चिन्ह, उसके बाद में वर्ण ला और ला पर बड़ी ई की मात्रा। कौन सा शब्द बनेगा? दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? डोली। ठीक है, ये शब्द बन जाएगा डोली। जैसे शादियों में क्या होता है? डोली निकाली जाती है। ठीक, तो ये पहला जो शब्द है खोल, दूसरा शब्द है डोली, तीसरा शब्द देखते हैं। तीसरे शब्द के पहले वर्ण को अगर देखें तो ये वर्ण लिखा हुआ है वर्ण झा। झा जिस वर्ण से होता है झंडा। उसके बाद में वर्ण, सॉरी, इस पे जो मात्रा लगी हुई है ओ की मात्रा, जो की मात्रा हम लोग सीख रहे हैं,
और वर्ण ला, ला पर फिर से कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो ये कौन सा शब्द बनेगा? झोला बन जाएगा। ठीक है, ये शब्द बन गया झोला। पहला शब्द खोल, दूसरा शब्द डोली, तीसरा शब्द झोला। ठीक है, ऐसे अब ये 3 वर्णों से मिलकर के एक शब्द बना हुआ है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ण है? ये वर्ण है का। उसके बाद में ये वर्ण टा है, उस पर ओ की मात्रा लगी हुई है, और वर्ण रा, उस पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई। सब मिलाएं तो कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे शब्द जो बनेगा वो है कटोरी। ठीक, शब्द कौन सा बनने वाला है? कटोरी। मतलब का, वर्ण टा, उस पर ओ की मात्रा, वर्ण रा पर ई की मात्रा, सब मिलकर के बने जाएगा कटोरी। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे और भी शब्द है। जैसे ये शब्द है 3 वर्णों वाला शब्द, उसके बाद में ये शब्द है सारे शब्द। ठीक है, एक और शब्द देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 3 वर्णों वाला शब्द है, यहाँ पे पहला जो वर्ण है इस शब्द का, वर्ण ला, ला पर क्या है? ओ की मात्रा है। उसके बाद में वर्ण मा है, और ये है ड़ा, उस पर फिर बड़ी ई की मात्रा है। क्या हो जाएगा? लोमड़ी। ठीक, लोमड़ी। कहते हैं कि लोमड़ी बहुत ही चालाक जानवर होती है। उसके बाद में ये भी शब्द हम लोग पढ़ ही लेते हैं, बाकी शब्द आप लोग अभ्यास में पढ़ेंगे, सीखेंगे। ये जो शब्द है उसका पहला वर्ण जो है वर्ण मा, उस पर लगा हुआ है ओ की मात्रा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें। उसके बाद में वर्ण गा, उसके बाद में वर्ण रा, उस पर आ की मात्रा। कौन सा शब्द बनेगा? मोगरा। ठीक है, मोगरा शब्द बनेगा। मोगरा कह सकते हैं, मोगरा की अगरबत्ती भी आती है। ठीक है, यह एक मतलब ब्रांड है, कह सकते हैं कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ये शब्द हो गया मोगरा। इसके बाद में भी 2-3 शब्द दिए हुए हैं जो कि 2-3 वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। शब्द, हर एक शब्द 2-3 वर्णों, 4 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये आपको पढ़ना है, समझना है। जैसे ये शब्द लिखा हुआ है समोसा, ये शब्द लिखा हुआ है कामचोर। ठीक है, समोसा, कामचोर। ठीक, अब बात करते हैं जो शब्द सीधे सीधे शब्द लिखे गए हैं, मतलब उनको वर्ण, 2-2 वर्ण, 3-3 वर्ण अलग अलग से नहीं लिखे गए। डायरेक्टली क्या लिखा गया है? सीधे तौर पे शब्द लिख दिया गया है। अब हमको पढ़ना है। पहले हमने वर्ण को जोड़ के पढ़ा, अब सीधा शब्द पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो 2 वर्णों का शब्द है, ये है वर्ण का पर ओ की मात्रा, और टा। क्या हो जाएगा? कोट। कोट हो जाएगा, कोट जिसको हम लोग पहनते हैं। उसके बाद में ये जो शब्द है, ये है बा पर ओ की मात्रा और वर्ण टा, ये हो जाएगा बूट। ठीक, तो ये दो दो वर्णों से मिलकर के बने हुए शब्द हैं जिस पर ओ की मात्रा लगी हुई है। ठीक, अगर बात करें 3 वर्णों वाले शब्दों को, तो ये हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे वर्ण है माँ, माँ पर ओ की मात्रा, वर्ण है रा, उस पर फिर वर्ण है ना, उस पर ना पर बड़ी की मात्रा। कौन सा शब्द बनेगा? मोरनी। ठीक, उसके बाद में जैसे ये 4 वर्णों वाला एक शब्द हो गया। मान लीजिए ये जो शब्द है 4 वर्णों वाला एक शब्द है। अब यहाँ पे देखिए वर्ण है दा, दा पर ओ की मात्रा लगी हुई है, वर्ण पा, वर्ण हा और रा। ये क्या हो जाएगा? दोपहर। ठीक है, ये था मोरनी, ये दोपहर। उसके बाद में ये शब्द है कोयल, ये शब्द है सोहम, ये शब्द है टेलीफोन, और ये शब्द है सोमवार। ठीक, तो ये सारे शब्द आपको अभ्यास करने हैं। ठीक है, आपको अभ्यास, जितना आप अभ्यास करेंगे, हमने पहले ही बताया, जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी चीज़ें हमको समझ में आएंगी। अब ये हो गया, हमने शब्दों को पढ़ लिया जिस पर ओ की मात्रा लगी हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्यों को जिस वाक्य पर ओ की मात्रा लगी हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे पहला वाक्य हम लोग लेते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कि 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, तो ये देखिए पहला जो वाक्य है, इसमें पहला शब्द पढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ण भा है, और वर्ण भा पर ओ की मात्रा है और रा है।
तो क्या हो जाएगा, ये भोर हो जाएगा। और दूसरे शब्द की बात करें तो वर्ण हा है। हा पर कौन सी मात्रा है, ये है छोटा ऊ की मात्रा, ये भी हम लोग मात्रा पढ़ चुके हैं। और ये बड़ी ई लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, भोर हुई। भोर हुई का मतलब सुबह हुआ। ठीक है, एक और वाक्य हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार चार शब्दों से मिलकर के ये वाक्य बना। इसमें पहला जो वाक्य है, मतलब इस वाक्य में पहला जो शब्द है, उस शब्द को अगर देख पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा वर्ण, घा, उस पर ओ की मात्रा, ड़ा, उस पर आ की मात्रा, क्या हो जाएगा, घोड़ा। ये वर्णदा, उस पर ए की मात्रा, ख, क और रा, क्या हो जाएगा, देखकर, घोड़ा देखकर। यहाँ पे वर्ण है ख, वर्ण रा, वर्ण गा, उस पर ओ की मात्रा और वर्ण शा, क्या हो जाएगा, खरगोश। और ये भा, भा पर आ की मात्रा, गा और गा पर भी आ की मात्रा, क्या हो जाएगा, भागा। सब शब्दों को मिलाकर अगर वाक्य को पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, घोड़ा देखकर खरगोश भागा। ठीक है, सॉरी, घोड़ा क्या होता है, बड़ा जानवर होता है, खरगोश बहुत छोटा सा जानवर होता है। डेफिनेटली निश्चित रूप से वो क्या होगा, खरगोश घोड़े को देखकर भागेंगे, भाग जाते हैं। उसके बाद में भी देखिए एक वाक्य ये लिखा हुआ है, एक वाक्य ये लिखा हुआ है, और भी नीचे बहुत सारे वाक्य लिखे हुए हैं। ठीक, एक वाक्य हम लोग और पढ़ लेते हैं इसमें। इस वाक्य की बात करें तो इसमें जो पहला शब्द है, जैसे अगर हम वाक्य पढ़ रहे हैं तो इसके पहले हम लोगों ने शब्द पढ़ना सीखा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जैसे इसी मात्रा की बात करें या किसी भी जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, मात्रा की बात करें तो इसमें अगर हम लोगों ने पहले क्या करते हैं, मात्राओं को सीखते हैं, फिर वर्णों में लगाकर उसका उच्चारण पढ़ते हैं, फिर शब्द को बनाते हैं। ठीक है, वर्णों से फिर शब्द को बनाते हैं, फिर सीधा हम लोग शब्द पढ़ते हैं। अब फिर शब्दों से मिला करके हम लोग वाक्य पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम वाक्य पढ़ रहे हैं तो ये हम मान लिया जाता है, मतलब ये हमको समझ हो जानी चाहिए कि हमको शब्द पढ़ना आ गया है। ठीक है, मतलब सीधा आप शब्द पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे फिर से आपको ये समझ में मतलब आ जाना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, मोर। ठीक है, मतलब तुरंत आप मिला करके पढ़ लें। जैसे इसको पढ़ते हैं, माँ पर ओ की मात्रा और रा, क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जा है वर्ण, उस पर ओ की मात्रा है और वर्ण रा हो जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा, जोर। अब ये वर्ण सा, उस पर ए की मात्रा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, से। उसके बाद वर्ण पा पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, ध्यान से देखिए। उसके बाद वर्ण का, उस पर आ की मात्रा, वर्ण रा, फिर वर्ण ना और वर्ण ना पर ए की मात्रा लगी हुई है, पुकारने। उसके बाद में वर्ण ला, वर्ण यहाँ पे गा है, गा पर आ की मात्रा। क्या वाक्य बन जाएगा, मोर जोर से पुकारने, मोर जोर से पुकारने, तो ये वाक्य बन। ठीक है, ऐसे और भी वाक्य हैं यहाँ पे। अब ये सारे वाक्य आपको अभ्यास करने हैं, मतलब शब्द आपको समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है। तो शब्द अगर समझ में आ जाते हैं तो वाक्यों को पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि वाक्य जो होते हैं वो शब्दों से, कई सारे शब्दों से मिलकर बने होंगे। तो अलग अलग आप शब्द पढ़ ले जाएंगे, उसके बाद में फिर आप वाक्य पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग ओ की मात्रा का, अब ये सारे जो वाक्य हैं, जैसे शोर मत कर, उमर दोपहर के समय भोजन कर, ठीक है, रोटी खा, बोतल से पानी ले, ये सारे जो वाक्य हैं ये आप खुद से पढ़ेंगे घर पे। अब यहाँ पे देखिए अभ्यास हम लोग करते हैं ओ की मात्रा का। ओ की मात्रा में हम लोग क्या अभ्यास यहाँ पे दिया हुआ है किताब में, वो हम देखते हैं। देखिए अभ्यास में ये लिखा हुआ है कि चित्रों के पहले अक्षर के साथ जो चित्र है, उस चित्र के सामने बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है, चित्रों के पहले अक्षर के साथ ओ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाएं। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे पहला जो अक्षर है, ठीक, जैसे ये मछली है, तो मछली का चित्र बना हुआ है, इसमें पहला जो अक्षर है क्या है, देखिए पहला जो अक्षर
कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं, इसमें है वो माँ, वर्ण माँ है। अब उसमें ओ की मात्रा जोड़नी है, मतलब ये वाली मात्रा आपको जोड़नी है। तो उस वर्ण, पहले जो वर्ण पर, पहले अक्षर पर ओ की मात्रा जोड़ देंगे, उसके बाद में नया शब्द हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मछली, मछली का पहला जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, वो माँ होता है। ऐसा लिखा भी गया है, ऐसा हमको पता भी है। तो यहाँ पे माँ हो गया। उसके बाद ओ की मात्रा यहाँ पे देखिए, एक मतलब लगा करके लिख करके दिखाया हुआ है और बाकी सब आपको करने हैं। यहाँ पे ओ की मात्रा लगाया और यहाँ पे ये देखिए रस्सी है। रस्सी का पहला जो अक्षर होता है, पहला जो वर्ण होता है, वो होता है रा। अब माँ, उस पर ओ की मात्रा और वर्ण रा, सबको मिलाया तो कौन सा शब्द बना? मोर। ये एक नया शब्द बन गया। मतलब ना तो ये मछली है, ना तो ये रस्सी है, सॉरी, मतलब ये जो शब्द आया है, ये शब्द ना तो मछली का है, ना तो रस्सी का, मतलब इन दोनों से मिलकर बना हुआ है नया शब्द मोर बना हुआ है। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए, ये जो अब ये दोनों जो चित्र बने हुए हैं, पहला जो चित्र बना हुआ है वो किसका चित्र, चीज़ का चित्र है? तोता है यहाँ पे, तोता का चित्र बना हुआ है। तो तोता का पहला जो अक्षर होता है वो होता है ता। ता पर ओ की मात्रा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो चित्र है वो किस चीज़ का चित्र है? एक फल है जिसका नाम है पपीता। अब पपीता का पहला जो अक्षर होता है वो होता है पा, ठीक है? तो ये हो गया ता, उस पर ओ की मात्रा, और यहाँ पे हो गया वर्ण या अक्षर पा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सब? अब इसको इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तोप बन जाएगा। तोप, ठीक है, ये बन जाएगा तोप। तो लोग युद्ध में यूज करते, ये सीधी लाइन है, हमको समझना है, अलग नहीं। ता है, तो ये हो जाएगा तोप। ठीक, उसके बाद में एक और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे औ की मात्रा को। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये किस चीज़ का चित्र है? यहाँ पे जो चित्र है, ये आप समझ सकते हैं, या तो पेन है, ठीक है? या तो पेंसिल है। तो ये आप पेन समझ के हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, माफ़ करिएगा, अगर पेन होगा तो उसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसकी हिंदी होगी, पेन की हिंदी जो होती है कलम होती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अगर ये पेन है तो उसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कलम। तो कलम जो हिंदी शब्द है, क्योंकि हम लोग हिंदी सीख रहे हैं, तो हिंदी शब्द का पहला अक्षर आपको लिखना है। मतलब ये जो शब्द कलम होगा, उस कलम का पहला अक्षर क्या है? का। तो यहाँ पे का आपको लिख, ठीक है, हमने पेन इसका इंग्लिश बता दिया था, अंग्रेजी बता दी थी, लेकिन यहाँ पे का लिखना है। और ये जो चित्र है वो टमाटर का चित्र है, सब्जी टमाटर है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अब इसका जो पहला वर्ण लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, वो टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा ये कोट बन जाएगा, ठीक है। तो पहला बना मोर, दूसरा बना तोप, उसके बाद में तीसरा बन गया कोट, ठीक। ऐसे एक दो दो चित्र और दिए हुए हैं, इसमें भी आपको भरना है, अभ्यास करना है। इसको मैं बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है बकरी। बकरी का पहला जो अक्षर है बा होगा, तो यहाँ पे आप बा भरेंगे, ठीक। ये है तरबूज। तरबूज का पहला जो अक्षर होगा वो ता होगा। और ये लट्टू है, लट्टू का पहला अक्षर ला हो जाएगा। अब देखिए तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे ओ की मात्रा भी लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा? बोतल। ये हो जाएगा बोतल। बोतल ऐसे लिखा, तीनों को मिला देंगे, बा पर ओ की मात्रा भी है, तो ये हो जाएगा बोतल। अब इसको आपको खुद से अभ्यास करना है, ठीक है। तो ये हो गई ओ की मात्रा। अब हम लोग सीखने वाले हैं औ की मात्रा। ऐसे ए और ए हम लोगों ने सीखा था, वैसे हम लोग सीखने वाले हैं औ की मात्रा।
देखिए ये है औ की मात्रा। इसको भी हम लोग कैसे सीखेंगे? पहले चित्र के माध्यम से सीखेंगे, उसके बाद में बिना चित्र के माध्यम से हम लोग सीखें। ठीक है? चलिए अब औ की मात्रा हम लोग सीखते हैं। औ की मात्रा जो लगती है उसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई वर्ण है, कौन सा? का। अब का पर अगर औ की मात्रा लगानी होगी तो ऐसे लगा देंगे तो ये कौ हो जाएगा। ठीक है? ये वर्ण हो जाएगा। ठीक। अब जैसे ओ की मात्रा सीखा, उसके बाद में अब हम लोग औ की मात्रा सीख। ठीक। देखिए पहले चित्र के माध्यम से, उसके बाद बिना चित्र के माध्यम से हम करेंगे। ठीक है? चलिए पहला जो चित्र है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म क्या रखे हुए हैं? पकौड़े रखे हुए हैं। ठीक है? जिसको देखकर ही मुंह में हमारे पानी आ जाता है। ठीक, मेरे मुंह में तो अभी तुरंत आ रहा है। ठीक, जैसे देखिए मुंह में पानी भर भी रहा है। ठीक है, आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये देखिए पकौड़ा, साथ में टमाटर की चटनी भी रखी हुई है, तो फिर और भी मज़ा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द है पकौड़ा, इसके वर्णों को अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो मात्रा लगी हुई है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ण लिखा हुआ है पा, उसके बाद वर्ण का। ठीक है, उस पर जो मात्रा लगी हुई है वो है औ की मात्रा। ठीक, औ की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए ड़ा लिखा हुआ है, उस पर आ की मात्रा। आ की मात्रा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे प का, उसके बाद में औ की मात्रा ड़ा, उस पर क्या बन जाएगा? कौन सा शब्द? पकौड़ा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दूसरा चित्र देखेंगे। देखिए दूसरा चित्र एक कौवा है, यहाँ पे कौवे का चित्र बना हुआ है। इस पर भी देखेंगे, अगर ये जो वर्ण है का पर जो मात्रा लगी है उसके बाद में कौन सा मात्रा है? औ की मात्रा, और यहाँ पे बड़ा आ लिखा हुआ है। तो ये जो शब्द बनेगा कौन सा शब्द बनेगा? कौवा, जैसा कि चित्र में बना हुआ है। ठीक, अब देखिए ये तीसरा चित्र। ठीक, तो ऐसे हम लोग पहले चित्र के माध्यम से सीख रहे हैं। ठीक है, हर मात्रा में उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे तीसरा चित्र देखते हैं। ये जो चित्र है एक छोटा सा क्या है? पौधा है। ठीक, जिसको हम लोग लगाते हैं तो ये कुछ सालों बाद एक पेड़ का आकार लेता है। तो ये हो गया पौधा। अब इसको पढ़ते हैं, इस शब्द को। यहाँ पे देखिए वर्ण लिखा हुआ है पा, उसके बाद में उस पर औ की मात्रा है, उसके बाद धा, उसके बाद आ की मात्रा। कौन सा शब्द हो जाएगा? पौधा। ठीक है, कौन सा शब्द हो जाएगा? पौधा। तो ये तीन चित्र हो गए, उससे संबंधित शब्द भी हो गए। इसके बाद में चौथा चित्र, अब देखिए यहाँ पे एक सब्जी बनी हुई है। आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोगों के घर में बनती होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इस चीज़ की सब्जी। मतलब ये कौन सी सब्जी है? लौकी है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे लौकी जो शब्द है इसके वर्णों को देखिए। यहाँ पे वर्ण है ला, उस पर है मात्रा, उसके बाद में मात्रा, मतलब ला पर मात्रा लगी, कौन सी मात्रा? औ की मात्रा। उसके बाद में वर्ण का, उस पर बड़ी ई की मात्रा। कौन सा शब्द बनेगा? शब्द बन जाएगा लौकी। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग इधर भी ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, ये जैसे चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये जैसे चित्र बना हुआ है, ये किस चीज़ का चित्र है? आप देख रहे होंगे छोटे छोटे खिलौने बने हुए हैं। ठीक है, अब ये जो शब्द खिलौना है, इसके जो वर्ण है उसको देखिए। यहाँ पे वर्ण है खा। ठीक है, हालांकि पहले ये मात्रा लगी हुई है। ठीक है, ये जो मात्रा है आप लोगों को याद होगा, ये छोटी ई की मात्रा है। ठीक, यहाँ पे है खा, मतलब वर्ण खा पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद में वर्ण ला है, उस पर औ की मात्रा है। वर्ण ना है, उस पर आ की मात्रा। सबको मिलाते हैं मात्राओं और वर्णों को, तो कौन सा शब्द बनेगा? खिलौना, जिसका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में ये चित्र देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा हथौड़े का चित्र है। ये क्या है? ये भी एक ऐसा
कह सकते हैं खाने वाला सामान कह सकते हैं या चीज़ कह सकते हैं जिसको देखते मुँह में पानी आ सकता है, जैसे पकौड़े को देख ये है कचौड़ी, ठीक? उसके बाद में ये है तौलिया, ठीक? जैसे जिसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? टॉवेल बोलते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से हम लोगों ने अ की भी मात्रा देखी। अब हम लोग देखेंगे बिना चित्र के माध्यम, ठीक है? तो बहुत ही आराम से आप लोगों को चीज़ें पढ़नी हैं, समझनी हैं, ठीक है? फिर अभ्यास करना है। अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कोशिश करनी है कि अभ्यास आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मतलब उतनी जल्दी आप लोग सीख पाएँगे, ठीक है? उसके बाद में अब इस शब्द को देखिए, मतलब यहाँ पे वर्ण को देखिए। अब यहाँ पे का है वर्ण, उस पर औ की मात्रा और वर्ण ना। क्या हो जाएगा? कौन-सा शब्द? कौन हो जाएगा, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तो ये हो जाएगा कौन। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ण है, ये है वर्ण चा, पर लगी हुई है औ की मात्रा। और ये वर्ण का पर लगी हुई है बड़ी ई की मात्रा। तो ये शब्द बना कौन-सा? चौकी, ठीक? पहला शब्द था कौन, दूसरा शब्द हो गया चौकी। तीसरा शब्द आते हैं, तीसरे शब्द को देखिए, वर्ण रा और उस पर कौन-सी मात्रा? औ की मात्रा है, वर्ण ना और का। कौन-सा शब्द बनेगा? यहाँ पे शब्द बन जाएगा रौनक, ठीक है? उसके बाद में चौथा जो शब्द है, वो देखिए, यहाँ पे है, क्या है? ये आप कह सकते हैं कि छोटा आ है, उस पर औ की मात्रा लगी हुई और वर्ण जा, उस पर आ की मात्रा है, ठीक है? और यहाँ पे वर्ण रा। सबको मिलाएँगे तो कौन-सा शब्द बन जाएगा? औजार। ठीक है, जैसे अभी पीछे क्या था? हथौड़े का चित्र था। तो हथौड़ा क्या है? एक औजार है, ठीक है? उसके बाद में और भी बहुत सारे यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, जो कई वर्णों से मिल कर के बने हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है शौचालय, उसके बाद में एक शब्द लिखा हुआ है दौलत, दूसरा शब्द है दौड़ना और ये एक और शब्द है जो कि 3 वर्णों से मिलकर के बना है, वो है फौलाद। ठीक? तो ये सारे शब्द आप सभी लोगों को क्या करने हैं? अभ्यास करने हैं। उसके बाद में सीधे-सीधे जो शब्द हैं, वो भी शब्द हम लोग देख लेते हैं कि कैसे पढ़ना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ण चा, उस पर लगी हुई है औ की मात्रा। ठीक है? उसके बाद ड़ा, उस पर आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? चौड़ा। ठीक, ऐसे ही दूसरा जो शब्द है जो कि 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है और उस पर औ की मात्रा जो कि हम लोग सीख रहे हैं, वो लगी हुई है, तो यहाँ पे देखिए वर्ण है बा, ठीक है? उस पर औ की मात्रा, उसके बाद में वर्ण ना, फिर उसके बाद में आ की मात्रा। तो ये कौन-सा शब्द बन जाएगा? बौना, ठीक है? जिसकी कहते हैं हाइट छोटी होती है, उसको बोलते हैं क्या? बौना बोला जाता है। ठीक? तो ये जो पहला शब्द हो गया जो कि सीधे-सीधे लिखा है, मतलब वर्ण और मात्राएँ इसमें अलग-अलग नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया चौड़ा, उसके बाद में ये जो शब्द हो गया बौना। उसके बाद में ये भी 2 वर्णों वाला शब्द है, ये 3 वर्णों वाला शब्द है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो वर्ण है वो वर्ण है कौन-सा वर्ण? चा, उस पर लगी हुई है औ की मात्रा। उसके बाद में वर्ण है दा, इसके बाद में वर्ण है हा। इन सबको साथ में मिलाकर के पढ़ेंगे तो कौन-सा शब्द बनेगा? 14, ठीक है? जैसे हम लोग गिनते हैं तो कौन-सा गिनती में आता है 14, 13, 13 के बाद आता है 14। उसके बाद में 3 वर्णों से मिलकर के ये भी शब्द है, जिस जो कि लिखा हुआ है नौकर, उसके बाद में यहाँ पे जो शब्द है लिखा हुआ है गौरव, के बाद में ये जो शब्द है वो लिखा हुआ है बिछौना। ठीक, तो ये 3-3 वर्णों से मिलकर के शब्द बने हुए हैं, ठीक? अभी हम लोग सीख गए हैं कि अलग-अलग वर्णों और मात्राओं को मिलाकर कैसे शब्दों को पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि ये आप लोग सीधे-सीधे पढ़ पाएँगे, ठीक? उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं वाक्यों को, जो कि कई सारे शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक? और इसमें औ की मात्रा तो प्रयोग हुई ही होगी और भी जो मात्राएँ हम लोग सीख चुके हैं, वो भी प्रयोग हुई होगी, ठीक है? तो हम लोग वाक्यों को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग औ की मात्रा का अभ्यास करेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाक्य है, जो कि आप गिन सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 4 शब्दों से ये मिलकर पहला वाक्य बना हुआ है। ठीक, तो अब आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये बड़ा आ लिखा हुआ है, उसके बाद में ये कौन-सा वर्ण है? ये वर्ण है जा। ये कौन-सा शब्द बन जाएगा? आज। उसके बाद में ये जो शब्द है, ये अक्षर माँ लिखा हुआ है जिसको वर्ण भी बोलते हैं। उस पर औ की मात्रा, उसके बाद में वर्ण सा, उसके बाद में वर्ण माँ। ठीक है? ये हो जाएगा मौसम। मतलब ये हो गया आज, मौसम। उसके बाद में ये है वर्ण सा, सा पर ये कौन-सी मात्रा है? ये मात्रा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये है छोटा ऊ की मात्रा। हम लोगों ने पढ़ा था ये छोटा ऊ की मात्रा और ये बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है? तो ये छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, ये है लगी हुई है, उसके बाद में वर्ण हा, उस पर आ की मात्रा, वर्ण ना, उस पर भी आ की मात्रा। तो ये हो गया सुहाना। तो आज मौसम सुहाना और ये चौथा जो शब्द है हा, उस पर कौन-सी मात्रा है? ए की मात्रा है, ये भी मात्रा हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा कौन-सा वाक्य? आज मौसम सुहाना, ठीक। उसके बाद में भी यहाँ पे देखिए ये भी जो वाक्य है, ये भी 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये वाक्य जो है, ये थोड़ा-सा लंबा वाक्य है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो वाक्य है, वो आप लोगों को खुद से अभ्यास करना है, ठीक? उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो अभ्यास दिया हुआ है, 1-2 अभ्यास करेंगे और अभ्यास भी आप लोग खुद से करेंगे, ठीक? ये सबसे बड़ा वाक्य है। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 8 शब्दों से मिलकर बना हुआ ये पहला वाक्य। मुझे लग रहा है पहली बार 8 शब्दों से मिलकर बना हुआ वाक्य हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इस पहले शब्द को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ण गा, उस पर लगा हुआ है औ की मात्रा, वर्ण रा, उसके बाद में व गौरव हो गया, उसके बाद में का है, उस पर ए की मात्रा है, ठीक? ए। ये ब है उस पर और उसके बाद में ड़ा, उस पर ए की मात्रा लगी हुई है। ये बड़े, गौरव के बड़े। आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे वर्ण माँ, उसके बाद में वर्ण माँ पर औ की मात्रा जो कि हम लोग इस क्लास में सीख रहे हैं और वर्ण सा, उसके बाद में आ की मात्रा। क्या हो जाएगा? मौसा। और यहाँ पे मतलब जा लिखा हुआ है, जा पर उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ये कौन-सा शब्द बन जाएगा? मौसाजी। ये 4 शब्द हो गए गौरव के बड़े मौसाजी। अभी आगे भी शब्द हैं। यहाँ पे वर्ण जा, उस पर औ की मात्रा, वर्ण ना, वर्ण पा, उस पर छोटा ऊ की मात्रा है और वर्ण रा है, जौनपुर। और उसके बाद में ये सा है, सा पर ए की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पे बड़ा आ और ए लिखा हुआ है, आए। और ये वर्ण हा, उस पर ए की मात्रा, उस पर बिंदी भी है। तो ये सारे शब्द मिलकर कौन सा वाक्य बनेगा? इसको हम लोग पढ़ते, गौरव के बड़े मौसा जी जौनपुर से आए हैं। ठीक है, तो हो सकता है जौनपुर से आए होंगे, ठीक? इलाहाबाद आए होंगे जौनपुर से, गौरव के बड़े मौसा जी। उसके बाद में ये देखिए, ये जो वाक्य है ये भी 4 शब्दों से मिलकर बना है और ये जो बचे हुए वाक्य हैं ये भी 4 या 5 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये आपको अभ्यास करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास को देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए अभ्यास में लिखा हुआ है चित्रों के नाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक? मतलब यहाँ पे अभ्यास में बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, उस चित्र से संबंधित उसका नाम लिखना है। यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है और वहाँ पर नाम लिखने के बाद में वो जो वाक्य है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है? ये हमको करना है। तो देखिए पहला जो चित्र बना हुआ है ये हमने पहले ही बताया, ये किसका चित्र है? लौकी का। तो लौकी को अगर हम लोग यहाँ शब्द जो है लिखें तो ये ऐसे हो गया, ठीक? तो ये जो शब्द लिखा लौकी जिससे संबंधित ये चित्र बना हुआ है, तो लौकी उधर रख, यहाँ पे उधर रख, ठीक? लौकी उधर रख, ये एक पूर्ण रूप से वाक्य बन गया। देखिए अब दूसरा जो चित्र है, यहाँ पे किस चीज़ का चित्र है? यह एक औजार है जो कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कौन सा औजार है? हथौड़ा। तो इसको अगर लिखें तो ह
उसके बाद में वर्ण था पर औ की मात्रा लगानी है और रा पर आ की मात्रा। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? हथौड़ा। ठीक है। ठीक, हथौड़ा मत उठा। ये एक पूर्ण रूप से एक वाक्य हो गया। आगे भी बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और चित्रों के आगे बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और इन सारे बॉक्स में जो कि खाली स्थान है, इसमें आपको चित्र से संबंधित क्या करना है? चित्र से संबंधित शब्द लिखने हैं, भरने हैं और वाक्य को पूरा करना है। ठीक है? तो आप लोगों को ये सारे अभ्यास खुद से करने हैं घर पे किताब से। उसके बाद में अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे अगली मात्रा। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।